parallel blood supply of our body. The blood supply starts with the aorta. The लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग आउटा निकलता है, फिर वो आर्च ऑफ आउटा बनाता है, फिर डिसेंडिंग आउटा बनाता है। असेंडिंग आउटा से लेफ्ट कोरोनरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी बनते हैं। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करते हैं। फिर आर्च ऑफ आउटा से 3 ब्रांचेस निकलते हैं, एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और राइट के लिए एक सिंगल ब्रांच निकलती है, वो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, जिससे राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनते हैं। और कॉमन कैरोटिड आगे जाके एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाते हैं। कैरोटिड आर्टरीज जो होते हैं वो हेड एंड नेक को सप्लाई देते हैं। लिम्स के लिए सबक्लेवियन आर्टरी होते हैं, राइट सबक्लेवियन लेफ्ट में ही वैसे है, राइट सबक्लेवियन लेकिन ब्रैकियोसेफेलिक से निकलते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन डायरेक्ट हमारे आर्च ऑफ आउटा से निकलता है। सबक्लेवियन आर्टरी के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वर्टिब्रल आर्टरी भी उनसे ही निकलती है। फिर वो जो सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब के बाद उसको एक्सिलरी आर्टरी बोलते हैं। फिर एक्सिलरी आर्टरी जब लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर क्रॉस करती है तो ब्रैकियल आर्टरी बन जाती है, और ये ब्रैकियल आर्टरी डिवाइड होकर रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी बनता है। आर्टरी का मेजर पोर्शन और डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी डीप पामर आर्च बनाते हैं, और अल्नर आर्टरी का मेजर पोर्शन और रेडियल आर्टरी का सुपरफिशियल ब्रांच क्या सुपरफिशियल पामर आर्च बनाते हैं। ये जो पामर आर्च दो है डीप और सुपरफिशियल, उनसे मेटाकार्पल आर्टरी जैसे निकलते हैं, और फिर वो डिजिटल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। असेंडिंग आउटा स्टर्नल एंगल के बाद आर्च ऑफ आउटा बनाते हैं, फिर आर्च ऑफ आउटा स्टर्नल एंगल के नीचे डिसेंडिंग आउटा बनाते हैं। डिसेंडिंग आउटा जाके थोरेसिक आर्टरी में बनता है। थोरेसिक आर्टरी क्या करता है, थोरेक्स के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई देते हैं, और फिर डायफ्रागम के बाद हमारा जो डायफ्रागम होता है उसके बाद वो एब्डोमेन में चला जाता है। एब्डोमेन में जाके एब्डोमिनल आउटा बनता है। एब्डोमिनल आउटा के 10 ब्रांचेस होते हैं। एंटीरियर में 3 ब्रांचेस होते हैं, वो सिलियाक, सुपरमेजेंटरी, इन्फीरियरमेजेंटरी वसक, और पोस्टीरियर 2 ब्रांचेस होते हैं, लैटरल 4 ब्रांचेस होते हैं, टर्मिनल 1 ब्रांच होता है। एब्डोमिनल आउटा जाके टर्मिनली 2 में डिवाइड हो जाता है, वो है राइट कॉमन इलियक एंड लेफ्ट कॉमन इलियक। फिर ये लिम और ये पेल्विक रीजन को सप्लाई करते हैं। राइट कॉमन इलियक जाके एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक आर्टरी बन जाते हैं। इंटरनल इलियक क्या करता है, मोस्टली पेल्विक रीजन को ही सप्लाई करता है। इंटरनल इलियक फिर इसका एक एंटीरियर डिवीजन होता है और पोस्टीरियर डिवीजन होता है। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होती है वो आगे जाके इंग्विनल लिगामेंट के बाद फीमोरल आर्टरी बन जाती है, और फीमोरल आर्टरी थाई के मसल्स को सप्लाई करती है, और फिर फीमोरल आर्टरी पॉप्लिटियल रीजन में जाके पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। फिर वो लेग में सप्लाई करती है, एंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल में डिवाइड होकर। एंटीरियर टिबियल आर्टरी जाके लैटरल एंड मीडियल मैल्यूलस के बाद डोर्सालिस पेडिस आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी होती है वो वैसे डोर्सल में जाती है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड टो के बीच में जाके वेंट्रल हो जाती है। और जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है वो एक कॉमन पेरिनियल आर्टरी ब्रांच देती है, और फिर लैटरल प्लांटर आर्च एंड मीडियल प्लांटर आर्च बनाती है, और प्लांटर एस्पेक्ट को सप्लाई करती है।